हेलो एवरीवन। उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सीरीज की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सीरीज में आपको उत्तराखंड के भूगोल, इतिहास, जलवायु, प्राकृतिक दशाएं, नदी, झील, ग्लेशियर, वन आंदोलन, वन्यजीव, खनिज संपदा, अर्थव्यवस्था, पर्यटन, संस्कृति, जलवायु, जनसंख्या, परिवहन, ऊर्जा संसाधन, योजनाएं, साहित्य, पुरस्कार आदि से संबंधित प्रश्नोत्तर कराए जाते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देरी किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, करुणाश्रम किस नदी तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है मालिनी, ऑप्शन बी है भागीरथी, ऑप्शन सी है अलकनंदा और ऑप्शन डी है यमुना। दोस्तों, आप सभी जानते हैं करुणाश्रम जहाँ पर कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी, पौड़ी में स्थित है। किस नदी के तट पर है? मालिनी नदी के तट पर है, आप ये सभी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मालिनी नदी। दोस्तों, मालिनी नदी के तट पर यह है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है दीपचंद, ऑप्शन बी है महेंद्र चंद, ऑप्शन सी है शिव और ऑप्शन डी है मोहन चंद। दोस्तों, आप सभी जानते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र चंद। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है नैनीताल, ऑप्शन सी है उत्तरकाशी और ऑप्शन डी है चमोली। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चमोली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? ऑप्शन ए है धारचूला 1980, ऑप्शन बी है कैपकोट 1958, ऑप्शन सी है चमोली 1999 और ऑप्शन डी है उत्तरकाशी 1991। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चमोली 1999। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कूप पाए जाते हैं? भाबर, ऑप्शन बी तराई, ऑप्शन सी शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तराई क्षेत्र। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है? यानी कि हिमनद यानी ग्लेशियर। ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है अलकनंदा, ऑप्शन सी है कोसी और ऑप्शन डी है मंदाकिनी। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोसी। दोस्तों, कोसी नदी जो है वह कौसानी बागेश्वर के पहाड़ी पर स्थित धार पानी धार से निकलती है और यह रामगंगा के ठीक पूर्व और उसके समांतर अल्मोड़ा से नैनीताल उधम सिंह नगर होते हुए 168 किलोमीटर बहने के बाद उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर स्थान पर राज्य के बाहर निकलती है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में यह रामगंगा में मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, कोसी की बात करें तो कुमाऊं में इसके घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है। सहायक नदी की बात करें तो दोस्तों, कोसी की देवरगाड़, मिनोलगाड़ आदि इसकी जो है सहायक नदी है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी एक त्रिभुजाकार है? ऑप्शन ए है नैनीताल, ऑप्शन बी है सतोपंथ झील, ऑप्शन सी है केदारनाथ और ऑप्शन डी है भीमताल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सतोपंथ झील। दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भोजपत्र वृक्ष बर्च मिलता है अरावली में, हिमालय में, नीलगिरी में या ऑप्शन डी विंध्याचल में? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिमालय में। जो भोजपत्र का वृक्ष होता है वह हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व है? ऑप्शन ए है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान,
ऑप्शन बी है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है बिनसर वन्यजीव अभयारण्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी देहरादून और ऑप्शन डी भोपाल। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, देहरादून में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा कब की गई। ऑप्शन ए है 2000 में, ऑप्शन बी है वर्ष 2001, ऑप्शन सी है वर्ष 2002, ऑप्शन डी है वर्ष 2005। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2001 में। उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा वर्ष 2001 में की गई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला है। ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी नैनीताल या ऑप्शन डी अल्मोड़ा। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला देहरादून है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांश मृदा का पीएच मान है। ऑप्शन ए है 4.5 से कम, ऑप्शन बी है 4.5 एवं 5.0 के मध्य, ऑप्शन सी है 5.5 एवं 6.5 के मध्य और ऑप्शन डी है 7.0 एवं 7.5 के मध्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5.5 से 6.5 के मध्य, यानी कि थोड़ा सा अम्लीय। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी फसल राज्य की तराई क्षेत्र में अप्रैल माह के फूल आने की अवस्था में दिखाई देती है। ऑप्शन ए है सोयाबीन, ऑप्शन बी है अरहर, ऑप्शन सी है मटर और ऑप्शन डी है सूर्यमुखी। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सूर्यमुखी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जोशीमठ औली रोपवे कब शुरू किया गया। ऑप्शन ए है सितंबर 1992 में, ऑप्शन बी है सितंबर 1993 में, ऑप्शन सी है नवंबर 1994 में और ऑप्शन डी है अक्टूबर 1993 में। सही जन। अगला प्रश्न है कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है। ऑप्शन ए है भागीरथी, ऑप्शन बी है अलकनंदा, ऑप्शन सी है मंदाकिनी और ऑप्शन डी है सरयू। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, मंदाकिनी। दोस्तों मंदाकिनी जो है केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है। तो ऑप्शन सी मंदाकिनी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सरल प्रश्न है। ऑप्शन ए है चमोली में, ऑप्शन बी है रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन सी है टिहरी में और ऑप्शन डी है उत्तरकाशी में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चमोली में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रैंक स्मिथ ने किसकी खोज की थी। ऑप्शन ए है कॉर्बेट फॉल, ऑप्शन बी है फूलों की घाटी, ऑप्शन सी है बुद्ध स्तूप और ऑप्शन डी है काली घाटी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फूलों की घाटी। फ्रैंक स्मिथ ने फूलों की घाटी की खोज की थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य के निम्न मेलों में से कौन काली और गोरी नदियों के संगम पर लगता है। ऑप्शन ए जौलजीबी मेला, ऑप्शन बी उत्तरायणी मेला, ऑप्शन सी बगवाल मेला और ऑप्शन डी गिंदी मेला। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, जौलजीबी मेला। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है मुकुंदी लाल, ऑप्शन बी है मौला राम, ऑप्शन सी मंगत राम, ऑप्शन डी हीरा लाल।
सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, मुकुंदीलाल। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? मुकुंदीलाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना की गई है? हरिद्वार में, ऑप्शन बी अल्मोड़ा में, ऑप्शन सी पिथौरागढ़ में और ऑप्शन डी चंपावत में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नंदा राज्य तीर्थ यात्रा में कांसुआ से हेमकुंड की दूरी तय की जाती है, वह है 180 किलोमीटर, ऑप्शन बी 220 किलोमीटर, ऑप्शन सी 280 किलोमीटर या ऑप्शन डी 250 किलोमीटर। दोस्तों इसमें से आपको कितने प्रश्न सही आते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ताकि आप अपना आकलन कर पाएँ कि आप कितना बेहतर यहाँ पर स्कोर कर पा रहे हैं। यदि आप 25 में से 25 स्कोर करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, 280 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित है? चमोली, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी देहरादून और ऑप्शन डी ऊधम सिंह नगर। आप सभी जानते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऊधम सिंह नगर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनपद है अल्मोड़ा, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी हरिद्वार और ऑप्शन डी नैनीताल। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार। 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों हरिद्वार जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनपद है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवंती बिष्ट का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए पर्वतारोहण, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी रिवर राफ्टिंग और ऑप्शन डी केनोइंग। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पर्वतारोहण। इन प्रश्नों को आप नोट भी ज़रूर कीजिए और आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो सीरीज आते रहेंगी, वीडियोस यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।